नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नावेद आज़मी। आज हमारे साथ मौजूद है वसीम भाई। आइए जानते हैं हज हाउस के मुद्दे में वसीम भाई क्या कहने वाले हैं। वसीम भाई, सबसे पहले इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे सवालात चालू होने से पहले सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रो दीजिए। मैं मोहम्मद वसीम ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी का राष्ट्रीय सचिव हूं। और नवेद भाई, आपने मेरे को स्टूडियो में बुलाया है, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका आभारी हूं। सर, मैं आपसे सवालात के सिलसिला चालू करना चाहता हूँ। पहले मैं आपकी पार्टी पर जो आरोप लगे गए हैं उससे अवगत करा देता हूँ। आपकी पार्टी पे आरोप है कि हज हाउस नागपुर की मस्जिद को बंद कर दिया गया है, जो विगत 2 वर्षों से चल रही थी। इस पे आपका क्या कहना है? देखो सर, सबसे पहले जो हज हाउस की मस्जिद, जो लफ्ज़ आया हज हाउस की मस्जिद, वो हज हाउस है, ना ही मस्जिद है। अच्छा। गवर्नमेंट ने जो बनाया है, अपनी मिल्कियत खड़ी करी है गवर्नमेंट ने, वो हज हाउस के नाम से की है। आपको परमिशन दिया गया है कि आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जा सकती है। नमाज इसलिए क्योंकि वहाँ पे 3 स्टेट के लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के आते हैं, छत्तीसगढ़ के आते हैं और महाराष्ट्र के लोग आते हैं। वहाँ पे आने के बाद में बाहर के लोग रहते हैं, कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, क्या करेंगे करके वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का एक मुकाम बनाया गया है कि आप यहाँ पे नमाज़ अदा कर सकते हैं 5 टाइम की। वो मस्जिद नहीं है, हज हाउस है। आप बोले वो मस्जिद नहीं है, हज हाउस है। तो अभी हज हाउस को बंद क्यों किया गया है? हाँ, हज हाउस को बंद इसलिए अभी मस्जिद का सोच लेता हूँ, मान लीजिए वहाँ मस्जिद नहीं है, तो हज हाउस को क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि जिस समय पे हमारी यूपी की सरकार को बनते हुए करीबी 2 साल होते हुए आ रहे, तकरीबन 2 साल होते हुए आ रहे महाअघाड़ी सरकार को जी। अभी महाअघाड़ी सरकार ने वहाँ पे अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई। महाराष्ट्र लेवल पे जो कमेटी बनती है, जो 16 लोगों की बॉडी बनती है, वो नहीं बनी है। ओके, तो मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये जो कमेटी है वो नहीं बनने के पीछे कारण क्या है? अभी देखो, कोविड है। ओके, जो कोविड है, और दूसरी बात क्या, 3 सरकार है, 3 टांग की सरकार है। जैसे हमारी राका से और सेना से युति है, और कुछ आपस में बैठ, क्योंकि एक आदमी रहे, एक पार्टी रहे या एक फुल ताक मेजॉरिटी के अंदर में रहे, तो उसमें ताकत होती है, निर्णय लेने में आसान होता है। ओके। और जब डिवाइडेशन हो जाता है समर्थन के साथ में, अब हमने जो युति सरकार बनाई है, तो उसके अंदर में क्या हो जाता है कि हमको सबको पूछ के चलना है। एक ये भी है रीज़न लेट होने का। दूसरा रीज़न ये है कि कोविड, आज कोविड हमारा 1.5 साल होते आ रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा तकलीफ आ रहा है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है जी, तो वहाँ पे जो कंप्लेंट दर्ज की गई है जी, तो चेयरमैन के पद का पावर लेते हुए कंप्लेंट कैसे दर्ज हो गई है? नहीं, चेयरमैन का ये जो कमेटी जो मुंबई के अंदर में कैसा होता, जो हज कमेटी एक बनी है मुंबई के अंदर में। ओके। मेन कमेटी जिसको बोलेंगे गवर्नमेंट, जिनको एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, जहाँ वहाँ पे ऑलरेडी जॉब करते हैं, है ना, वो वहाँ पे अभी 16 जो मैं बता रहा हूँ मेंबर्स, ये तो बने नहीं यूपी सरकार के, जो जाएंगे अपना ताबा लेने के लिए, करने के लिए, जो गवर्नमेंट उनको चार्ज देती थी कि भैया आप ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, आप ये चार्ज लो, लेके जाइए। जैसे पहले, इसके पहले बीजेपी की कमेटी थी। जब नवाब मलिक साहब हमारी यूपी की सरकार बनी, नवाब मलिक साहब ने आज से 8-9 महीने पहले वो बॉडी को बर्खास्त कर दिया, जो पहले बीजेपी की बॉडी थी। ओके, बर्खास्त कर दिया। जो बर्खास्त जो बॉडी हो जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो दरवाजे के बाहर है ना, कि उसका कोई रोल नहीं होता। फिर भी बीजेपी की कमेटी जो थी नागपुर की, जो कमेटी के अंदर में जो लोग थे, उसको वो चला रहे थे। वहाँ के जो अधिकारी है हज हाउस के, उनका ये कहना था कि भाई ये कमेटी बर्खास्त हो चुकी है,
कमेटी बनी नहीं है, तो एक काम करिए, वो अपना जो मिल्कियत है यानी हज हाउस है गवर्नमेंट का, उसको ताला मार दिया जाए। तो ताला मारने के लिए ना मस्जिद को नहीं, हाँ हज हाउस वो अपने अंडर में लेना चाहते हैं ना, अपनी मिल्कियत। गवर्नमेंट अपनी मिल्कियत क्या करेंगे, अपने अंडर में रखेंगे ना। एक साधारण प्लॉट जो रहता है वो भी अपने अंडर में कर लेती जो गवर्नमेंट का होता है। तो वो उन्होंने यहाँ इनको बोला गया था, ये इन्होंने ताबा नहीं दिया, तो उसके वजह से कुछ डिस्प्यूट हुआ। खैर देखा जाए तो इन्होंने दे देना चाहिए था, जो भी XYZ है। अब वो ना देते हुए इन लोगों ने क्या करा, अपने पावर का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते हुए ये पुलिस कंप्लेंट भी हुई उसके बारे में। किन्ने? मुंबई हज कमेटी जो एम्प्लॉय है, उन्होंने यहाँ पे आया, 3-4 दिन तक उन्होंने यहाँ पे रहे। रहने के बाद में सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी यहाँ पे हुई। अब देखो पुलिस कंप्लेंट इसलिए है क्योंकि उनको तो सिक्योरिटी चाहिए, कि वो तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो नहीं आए, वो तो अपनी जगह को ताला मारने के लिए ना, हज हाउस को ताला मारने के भी। अभी कोई कमेटी नहीं बनी, 8-9 महीने से कुछ नहीं बनी है, जो यूपी सरकार की बनना चाहिए था वो नहीं बनी। तो कैसा होगा, तो वो अपनी जगह को, अपनी चीज़ को ताला मारने के लिए आई। तो उसकी वजह से वो मैटर खड़ा हुआ। ये इसको इशू बनाया गया कि वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर में नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। मस्जिद नहीं थी, वो मस्जिद जो थी हज के दरमियान में नमाज़ पढ़ने के, अदा करने के लिए ही बनाई गई थी, परमानेंट नहीं थी। आपके अपोजिट वालों का ये कहना है कि जैसे कि गाइडलाइन आप लोग ने जो जारी की है उसमें मेंशन है कि टेम्परेरी मस्जिद, बट मस्जिद कभी टेम्परेरी तो होती कि नहीं, या तो होती है या तो फिर नहीं होती वाला काम है। कैसा रहता है तो फिर ये नया फंडा क्या है? मैं बता रहा हूँ कैसा होता है। बाहर के जो लोग आ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, सब तरफ के लोग आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आजू बाजू मस्जिद, आप मस्जिद करके जैसे बोल रहे हो, मस्जिदें ऑलरेडी 2 मस्जिदें हैं वहाँ पे। 100 मीटर की दूरी के ऊपर में 2 मस्जिदें, 100 मीटर के, जिसमें हमारे अकाइद चलता है, सुन्नी अकाइद, देवबंदी अकाइद, दोनों की मस्जिद है। ओके, वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं। जो लोग इशू बना रहे हैं तो आजू बाजू की मस्जिद में भी जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हज हाउस की मस्जिद में नमाज़ पढ़े, क्यों गवर्नमेंट की मिल्कियत है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ चलो नमाज के लिए मस्जिद नहीं है तुम उसको इशू बना रहे। बिल्कुल, आजू बाजू मस्जिद है ना, वहाँ पे भी जा सकते हैं ना नमाज पढ़ने। तो ये विवाद को खड़ा करने के पीछे मकसद क्या है सामने वालों का? देखो ये तो उन लोगों ने सोचना चाहिए जिन्होंने विवाद खड़ा किया, क्योंकि एक इससे चाहे आप हो चाहे सामने वाली पार्टी हो, अगर ऐसे मुद्दों को अगर मीडिया में लाते हैं तो अपने ही कौम की बदनामी होती है। बिल्कुल बेशक आप इसलिए आए क्योंकि उन्होंने मीडिया का यूज़ किया, पर उनसे जब मैं पूछा था तो उनको कहना तो ये था कि वो पुलिस स्टेशन गए करके से हमें मीडिया में आना पड़ा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पर क्यों नहीं आप लोग बैठ के अभी वार्तालाप करके मामले को रिजॉल्व कर रहे हैं? देखो गवर्नमेंट के अधिकारी जो होते हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं जी, वो आपको सपोज़ थोड़ी देर के लिए कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो आपको इतल्ला करता है, ओके, या आपको ओरली इतल्ला करेगा कि भैया ये मेरा ताबा है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए आपने कोई प्लॉट, जैसे स्टूडियो का आपका जो प्लॉट है आपने समझ लो कब्जा करा, तो आपको क्या करेंगे, इतल्ला करेंगे कि भी आप भाई ये खाली करो नवेद भाई, ये हमारी जगह है, गवर्नमेंट की जगह है। एक ये होता है, आप मान गए तो ठीक है, नहीं तो आपको नोटिस दिया जाता है ना। ये गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ होती है। ये सब फॉर्मेलिटीज़ हुई है, आपको इतल्ला किया गया, आपने कैसा है वो चाबी उठा के दे दिए, वो गवर्नमेंट की चीज़ है, उसके ऊपर में किसी का हक नहीं है, किसी का हक नहीं है, किसी का हक नहीं है। मुस्लिम समुदाय का उसके ऊपर हक नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आपको गवर्नमेंट यूज़ करने के लिए दी है। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? नहीं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इसके बारे में मेरे को एग्जैक्ट बिल्कुल मालूम नहीं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते इसको, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो अभी जो फ़िलहाल आपने RTI भी लगाया है जी, तो उस RTI में आपको क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई है? RTI के अंदर में मैंने RTI की कॉफ़ी भी मंगाया, आपको दिया है RTI की कॉफ़ी। उसके अंदर में साफ लिखा है कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जा सकती है, नमाज़ पढ़ाई जा सकती है। ये नहीं लिखा कि यहाँ पे मस्जिद है। ओके, हज हाउस ही लिख के आ रहा है।
ओके। मस्जिद कहीं लिख के नहीं आ रहा, हज हाउस लिख के आ रहा है। तो आप लोग ऐसा कुछ रास्ता क्यों नहीं निकालते कि हज हाउस माना कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो बंद हो जाए और मस्जिद खुल जाए, ऐसा कोई रास्ता क्यों नहीं निकालोगे? नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे जगह मिल जाए लोगों के लिए, ऐसा कोई आप लोग रास्ता क्यों नहीं निकालोगे? बात सब सही है। देखो हमारे शहर में उलमाए दिन भी बहुत से हैं यहाँ पे, उनसे मिलना चाहिए। और रास्ते की बात है कि दूसरी कमेटी कभी आती है तो सीधी सी बात है, यूटी वाली जो कमेटी आती है तो हज हाउस फिर से खुलेंगे ही जी। कमेटी बैठेंगी। तो अभी कोई कमेटी बैठी नहीं तो दूसरा कोई हज हाउस के अंदर में जा नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का ताबा है उसके अंदर में। जब बन जाएगा उसको एक चार्ज मिल जाएगा, जो भी कमेटी के लोग हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो ऑलरेडी नमाज वहाँ से भी फिर से चालू हो सकती है, क्योंकि वो खुद कमेटी के लोग नमाज़ पढ़ेंगे। अब नमाज़ पढ़ने तो सब किसी को मना कर नहीं सकते कि आप नहीं आ सकते, क्या है ना। नमाज अजान हो रही है, नमाज़ पढ़ रहा है, आप अदा कर सकते हैं। नमाज तो ऐसा है कि नमाज का वक्त हुआ है, आप कहीं पे भी नमाज अदा कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं, बस स्टॉप पे, कहीं पे भी आपको जिस जगह पे मिली, आपको अल्लाह ने बोला है कि पाँचों टंग की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और नमाज का वक्त हुआ तो आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो वैसे नमाज वहाँ पे फिर से अदा हो सकती है, दूसरी कमेटी आई तो आप ये कहना चाहेंगे अब वो जगह जब भी खुलेंगी जब कोई नई कम्युनिटी बनेगी, जब तक वो ताज़ा लगा रहेगा। मैंने क्या बोला, मस्जिद बात मत करिए, मस्जिद नहीं है, हज हाउस के बारे में बोलिए। हज हाउस तब खुलेगा। पर आप बोले वो मस्जिद नहीं है, चलिए मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ मस्जिद नहीं है। नहीं तो पर नवीन भाई, वहाँ के मेरे बस्ती मानने की वालों बात नहीं है, मेरे को ये कहीं बता दीजिए आप कि ये हज हाउस नहीं है, मस्जिद है। एक कोई भी जगह बताइए, कहाँ लिखा है आपके पास में कि ये हज हाउस नहीं है, मस्जिद है। नमाज पढ़ने का दिया गया है आपको परमिशन कि आप नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद नहीं है। मस्जिद नहीं, फिर वहाँ के बस्ती वालों और को मस्जिद का भी मसला है ना नवेद साहब, मस्जिद का मसला ऐसा है कि मस्जिद में जो पैसा लगता है मुस्लिम समुदाय का लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मस्जिद के अंदर में जो दूसरी कम्युनिटी का जो पैसा लगेगा वो तारत खाने में लगेगा, वॉल कंपाउंड वगैरह में इधर उधर लगता है। मस्जिद जहाँ नमाज होती है वहाँ पे यानी मुस्लिम का ही पैसा लगेगा। और ये सब चीज़ों के बारे में हमारे उलमाए दिन मौलवी लोग ज़्यादा बेहतर ये चीज़ के बारे में खुलासा दे सकते हैं कि पैसा किसका लगेगा और किसका नहीं लगेगा। और हम जो है मुस्लिम समुदाय से जो भी लोग हैं, इन्होंने ये हमारे जो उलमाए दीन है और मौलवी लोग हैं, इनके पास जाना चाहिए और उनसे ये राब्ता कायम करना चाहिए कि वाकई में यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। ये गवर्नमेंट की जगह है, ये मस्जिद है ही नहीं कहीं, आज ना ITI में आ रहा है, ना कोई किसी चीज़ में आ रहा है, हाँ? और ना ही हज का जो दिया गया है कि भी ये हज कमेटी है, ना ही मस्जिद है। इसके बारे में सब चीज़ें बताया जाना चाहिए, समझेगा। और उन लोगों से, मौलवी लोगों से और मुफ्ती लोगों से ये चीज़ की सलाह लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक कि वहाँ पे नमाज नहीं होती है। ओके। हाँ, क्योंकि नमाज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। ऐसा नमाज पढ़ सकते, मस्जिद नहीं कहला सकते। गवर्नमेंट के पैसे से मस्जिद बनी है ना। अच्छा। हाँ, या तो गवर्नमेंट ने लिख के देना चाहिए, हज कमेटी से लिखवा के ला लेना चाहिए सीधा सीधा कि भैया यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके ऊपर अपने मौलवी लोगों से, उलमाए दीन से फतवा लो कि भैया हाँ ये वो बोलते हैं कि नहीं भी ये बराबर है, ये चीज़ बराबर है कि भैया गवर्नमेंट ने तुम्हारे को सुपुर्द कर दी कि भैया हाँ ये मस्जिद है, उन्होंने दे दी। और फिर हमारे उलमाए दीन के पास जा रहे कि भाई गवर्नमेंट ने तो लिख के दे दी, अभी आज तक आपको कोई कहीं लिख के नहीं दी, आपको लिख के दे दी। तो आप अपने उलमाए दीन के पास जाओ, मौलवी साहब के पास जाओ, वहाँ पे जाके बताओ कि भाई गवर्नमेंट ने ये लिख के दी कि इसको हम मस्जिद बोल सकते कि नहीं बोल सकते। वो बोलते हैं, आपको फतवा देते हैं, समझे, तो आप उसमें नमाज़ पढ़ा सकते। फिर आप उसको मस्जिद बोल सकते, उसके पहले आप मस्जिद भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि आप मेरे को बताइए आपके पास कौन सा लेटर है सही मस्जिद के नाम से। सही है। तो अभी जैसे कि आपके विपक्ष वाली जो पार्टी है वो कल कमिश्नर सर से भी मुलाकात की है इस सिलसिले में, तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? देखो, मैं आप कमिश्नर साहब की बात करें तो मैं कमिश्नर साहब से अनुरोध करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि ये जो मसला है
जी, ये हमारे घर का मसला है। घर सबसे का मसला है जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि हमारे उलमाए दीन और मौलवी लोग यहाँ पे एक जगह पे हो जाए, या तो कमिश्नर साहब इनको बुलाया जाए। बिल्कुल कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट बिल्कुल, करता हूँ मैं बिल्कुल। इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये मामले को पंख लगते जा रही है साहब। हाँ ये मामला कैसा है, कई दूसरे रूप पे ना चल जाए, जी जी क्योंकि लोगों को उसको, जैसे थोड़ी देर के लिए एमपी वाला हो गया, छत्तीसगढ़ वाला हो गया, उसको ये नहीं मालूम है। यहाँ से समझ लो 100 किलोमीटर वाले को ये नहीं मालूम है, वो क्या बोलता, अरे यार नागपुर की मस्जिद बंद हो गई। बंद हो गई है। तो कहने का मतलब कैसा है, ये चीज़ को यहीं पे विराम किया जाए और मसले का सलूशन यहीं पे किया जाए। उसके अंदर में मौलवी लोगों को बुलाया जाए और मुफ्ती साहब को बुलाया जाए। मैं कमिश्नर साहब से अनुरोध करता हूँ ये चैनल के थ्रू कि साहब आप इन लोगों को बुला के और यहाँ पे ये बताया जाए कि, और उन लोगों से ये पूछा जाए कि ये कैसा आप लोग बोलते हैं कि ये हज हाउस नहीं है, ये मस्जिद है। क्या आप ऐसा कोई मीटिंग रखना चाहेंगे जिसमें दोनों पार्टी आमने सामने हो और आप लोग की यानी देखो, सुलह हो जाए? मैंने क्या बोला आपको, जी। ये जिन मेरे भाइयों ने जो ऑब्जेक्शन दिया, जी, वो बहुत समझदार है, अच्छा उनको भी मालूम है, अच्छा, समझे। पर कैसा है, कुछ पॉलिटिक्स इशू हो गया, ओके, समझे। उनको भी पता है कि जो हम कर रहे हैं, समझे क्या, इस्लाम ये चीज़ की इजाज़त नहीं, इस चीज़ की इजाज़त देता है। पर कैसा है, देखो साहब, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पॉलिटिक्स थोड़ा सा अलग मज़हब से अलग होना चाहिए। मज़हब से अलग। चलिए वसीम साहब, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को और क्या कहना चाहेंगे हज हाउस मस्जिद के बारे में? सॉरी, आपके हिसाब से वो मस्जिद नहीं है, हज हाउस के बारे में। जी जी, मैं यही कहूँगा कि देखो भाई, सभी मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा और हमारे यहाँ के मुफ्ती साहब से भी कहूँगा। महाराष्ट्र के अंदर में करीब तकरीबन 200 के करीब मुफ्ती साहब हैं, और हमारे यहाँ दीन के जाने वाले मौलवी लोग भी बड़े बड़े यहाँ पे है महाराष्ट्र के अंदर, फ़ख्रे महाराष्ट्र कहलाते हैं। उन लोगों से ये जो भाई लोगों को तकलीफ़ है, या मैं और सीपी साहब से भी अनुरोध करूँगा कि इनको बुलाया जाए और इनको बिठाया जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरीके का क्रिमिनल एक्टिविटी हो, कोई क्राइम हो और समाज की बदनामी हो, क्योंकि अभी मामला कैसा आ रहा है, डायरेक्ट कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा मस्जिद, मैं बोल रहा हज हाउस, आप बोलते मस्जिद। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों के जहन के अंदर में साफ चीज़ें क्लियर हो जाए कि भैया ये गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट ने हमको यूज़ करने के लिए दी है। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, हज हाउस वही रहेगा। आज कभी बीजेपी की इसके पहले सरकार थी, अभी कभी कांग्रेस की बनेंगी, आज यूपी की बनी है सरकार। ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हज कमेटी के अंदर में जो ऑलरेडी जो कमेटी चलाते वो लोग हैं, उनका ताबा है ना, वो लोगों को ताबा देते जाएंगे। जो आ रही है सरकार और जो सरकार चले जा रही है उनसे ताबा लेते रहेंगे, समझे क्या। तो इसके अंदर में उलझना गलत है। चलिए और आपस में ये सब चीज़ें बैठ के सुलह कर लो, समझे। और मैं तो आपको बताया हूँ कि हमारे मौलवी इतने सारे हैं और अपने साथ इतने सारे मुफ्ती है, अपने नागपुर में मुफ्ती है, इनके साथ में बैठ के सुलह करें, समझे क्या। और ये घर की जो बातें हैं ये घर में रहे, ना ही मालूम कि मीडिया के अंदर में जाए, आज एफआर हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है। कल को आज पूरे नागपुर शहर के अंदर में ये गरमाई जा रही है बात कि हज हाउस की मस्जिद बंद कर दी है, हज हाउस की मस्जिद। ये गलत मैसेज जा रहा है लोगों को, समझे। इसमें कौम की बदनामी है और ये मसला कैसा बढ़ते जाएगा। दूसरी पार्टी को हम एक सपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर टीका करने की, दूसरे कौम को एक टीका करने का हम ये दे रहे हैं कि आज हमारे दूसरे भाई भी बोलेंगे अरे यार ये देखो उनकी मस्जिद बंद हो गई करके। तो मैं ये चाहता हूँ नवेद भाई के चैनल से कि भाई ये बैठ के इसको सुलह कर लिया जाए और हज कमेटी के भी लोगों को बुलाया जाए, पुलिस कमिश्नर साहब को भी बुलाया जाए और जो हमारे कौम के जानने मानने वाले जो मुफ्ती और मौलवी साहब लोगों को भी लेके जाए और ये चीज़ को सुलह कर लिया जाए। बात यहीं की यहीं ख़त्म हो जाती है। क्यों इसको पंख लगा रहे हो, इसको फुल स्टॉप कर दो यहीं पे। तो देखा दोस्तों आपने, वसीम सर ने भी अपनी बात रखी है, हमने इनके विपक्षी पक्ष का भी बात पहले रख चुके हैं।
अब ये बहुत बड़ा जांच का विषय बन चुका है कि हज हाउस में जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वह मस्जिद है या नहीं है। इन्होंने अपना तर्क दिया है मस्जिद नहीं होने का, उन्होंने अपना तर्क दिया है मस्जिद होने का, लेकिन इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते, ना ही आप कर सकते हो। इसका फ़ैसला इन्हीं दोनों पार्टियों को आपस में बैठ के करना होगा। फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर और यहाँ पे अभी जितनी भी बातें की गई है वह वसीम सर की अपनी खुद की राय है। इसमें चैनल का कोई भी ओपिनियन नहीं है, ना ही कोई भी बात उन्हें हमने अपने तरफ से कहने को कहा है। ये वसीम सर आपने अपने मन से कहा है? जी, मैंने अपने तरफ से भी कहा, अपने मन से भी कहा। मैंने अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन किया और मैंने आपको ये भी बताया कि जो करेंगे हमारे कौम के रहनुमा करेंगे, जो हमारे कौम को मुस्लिम धर्म को चलाने, धर्म गुरु जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उनका है, हम जाएगा। और उनसे जाके उन्होंने राब्ता कायम करना चाहिए। सिंपल सा तरीका है, या तो फिर हज कमेटी जाना चाहिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, या उनसे परमिशन लेना चाहिए कि परमिशन ले दो कि भाई यहाँ पे हज हाउस के अंदर में मस्जिद है, ऐसा लेटर ले लो, यहाँ मस्जिद है और ये मस्जिद खोला जाए। एक ये हो गया। दूसरी बात ये हो जाता है उसके अंदर में वो लेटर लेके जाके हमारे मुफ्ती साहब के पास जाइए, है ना। मैंने बताया कि उनसे ये बताइए कि भाई गवर्नमेंट ने हमको ये लेटर दिया।